अंदर कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताऊंगी जो आपको अपने घर में नहीं लगाने चाहिए। वास्तु के अंदर अगर आप अपने घर के अंदर कुछ ऐसे पौधे लगाते हैं जिनसे नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है और आपकी पॉजिटिव एनर्जी को ख़त्म कर देती है और घर में कलह क्लेश बीमारियां बढ़ जाती हैं। आपका अनजाने में आप अपने घरों में ऐसे पौधे लगा लेते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि उन पौधों का क्या परिणाम है। आज हम वास्तु में यही चर्चा करेंगे कि घर के अंदर कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो नहीं लगाने। सबसे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। दोस्तों, आप चर्चा करते हैं कि ऐसे कौन से पौधे हैं जो हमें घर में नहीं लगाने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि घर के जो मेन गेट होता है उसके ऊपर हमेशा आपको फूलदार अच्छे पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि जो देवी देवता होते हैं उनको फूलदार पौधे पसंद होते हैं। वो उनकी सुगंध से आपके घर में आते हैं। जो भी पॉजिटिव एनर्जी आती है, जो भी देवी देवता हमारे घर में वास करते हैं, वो फूलों पे आकर्षित होती है। फूल तो सभी को आकर्षण देते हैं, हमें भी फूल बहुत पसंद है, सभी को फूल बहुत पसंद होते हैं। पर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमेशा आपको अपने घर के अंदर फूलदार अच्छे हरे भरे पौधे लगाने चाहिए जिससे खुशबू अच्छी आए। उस खुशबू के साथ ही भगवान भी आपके घर में वास करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी आती है। सबसे पहले पौधा आपको अपने घर में कांटेदार पौधे कभी भी अपने घर में नहीं लगाने चाहिए। कभी भी जो कैक्टस बोले जाते हैं उनको आप अपनी सुंदरता के कारण आप अपने घर में मेन दरवाजे में ऐसे पौधे लगा लेते हैं जो कांटेदार होते हैं। ये कांटेदार पौधे जटिल होते हैं और वो आपके घर में तनाव पैदा करते हैं, आपके ब्रेन को हर वक्त टेंशन में देते हैं। आपके घर में आर्थिक सामाजिक और अचानक ऐसी ऐसी मुसीबतें आपके घर में आने लग जाती हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपको कब परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। आपको कभी भी अपने घर में कैक्टस, जिन पौधों के अंदर कांटे होते हैं, वो वाले पौधे आपको कभी भी नहीं लगाने चाहिए। और दूसरे पौधे जिनके अंदर दूध निकलता है, कई पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर दूध निकलता है, उन दूध निकलने वाले पौधों को भी आपको अपने घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उन दूध निकलने वाले पौधों के ऊपर नकारात्मक प्रेत वासना का वास होता है। वो ऐसे पौधे होते हैं, वो जब रात का तीसरा पहर शुरू होता है उस समय उन पौधों के ऊपर वो आ जाते हैं। अगर अचानक आप उन पौधों के पास चले जाएं तो आपके ऊपर भी वो प्रेत आत्मा आ जाएगी और आपको नेगेटिव एनर्जी का सामना करना पड़ेगा और पता नहीं क्या क्या मुसीबतें आपके घर में आ जाएंगी। जिन पौधों के ऊपर से दूध निकलता है उन पौधों को आपको कभी भी अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। दूध निकलने वाले पौधों को अगर आप अपने घर में लगाते हैं, जो घर की लेडीज़ होती हैं उनको परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उनको इतनी ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ जाती हैं कि आपके घर में जो लेडीज़ हैं वो हर वक्त बीमार रहेंगी और आपको तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इससे अच्छा यही है कि आप दूध वाले जो पौधे होते हैं उनको अपने घर में नहीं लगाएं। और एक और पौधा मैं आपको बताती हूँ, बबूल का पौधा। बबूल के पौधे को भी आप कभी भी अपने घर में मत लगाइए। बबूल के पौधे को जड़ी बूटियों में बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, बहुत पौधे इसका जड़ी बूटियों में काम आता है, इसको औषधियाँ बनाई जाती हैं, पर इसकी नकारात्मक शक्तियाँ इसके ऊपर वास करती हैं और बबूल के पौधे को कभी भी अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। ये नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करती है। और मैं आपको बताती हूँ खंजूर का पौधा। कभी भी आपको अपने घर के अंदर खंजूर का पौधा मेन गेट पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि खंजूर का पौधा बहुत ऊंचा होता है और जैसे जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ती है, ऊंचा होता चला जाता है। मानना ये है कि आपके घर में भी परेशानियां ऐसे ही ऊंचाइयों पे पहुंच जाती हैं और आपके घर में भी परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आपको कभी भी अपने घर के आंगन में शुरुआत में मेन गेट पे ये खंजूर का पौधा नहीं लगाना चाहिए। ये पौधा अच्छा नहीं माना जाता। और मैं आपको बताती हूँ बेर का पौधा। बेर बहुत मीठा फल होता है और सभी लोग बेर को पसंद करते हैं, पर बेर के वृक्ष को कभी भी आपको अपने मेन गेट पे नहीं लगाना चाहिए,
क्योंकि बेल के ऊपर वही प्रेत आत्मा का वास होता है। इन पौधों के ऊपर नकारात्मक देवी देवताएं रहते हैं, जो प्रेत भावना होती हैं, प्रेत आत्मा होती हैं, वो इनके ऊपर वास करती हैं। जब ये आप रात्रि के समय अगर आप इन पौधों के आसपास से भी निकल जाते हैं तो वो आपको के साथ चिपक जाती हैं और आपको बुरी भावनाएं पैदा करती हैं और आपके घर में बीमारियां पैदा करती हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि परेशानियों ने कहाँ से जन्म ले लिया है। बेल का पौधा भी आपको अपने घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। और एक पौधा है कि बांस का पौधा। बांस का पौधे का ये मानना है ज्योतिष के अंदर कि ये पौधा बांस, हम जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारी जो अर्थी बनते हैं उससे बांस के पौधे भी बनाई जाती है। इसे ही कहा जाता है कि मेन गेट पे कभी भी बांस को नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने बांस को लगाना भी है तो पीछे की तरफ लगाएं। बांस का पौधा मेन गेट पे मत लगाइए। और मैं आपको एक पौधा और बताती हूँ, इमली का पौधा। कभी भी आपको अपने घर के मेन गेट पर इमली का पौधा नहीं लगाना चाहिए। इमली के जो पत्ते होते हैं वो भी खट्टे होते हैं, वो हमारे जो घर के मेंबर होते हैं उनके अंदर खटास पैदा कर देती हैं और हमारी रिलेशनशिप ख़राब हो जाती है। घर के अंदर ही क्लैश शुरू हो जाती है और बिना मतलब से तनाव बढ़ जाता है। ये कुछ ऐसे ऐसे पौधे होते हैं जिनको अपने घरों में हमें नहीं लगाना चाहिए। इन पौधों को अपने घरों में लगाने के से बचना ही चाहिए। अगर आपने लगाना ही है तो आप अपने घर में फूलदार खुशबूदार पौधों को लगाइए, जिससे माँ लक्ष्मी खुश हो। और जितने सुगंधित पौधे, फूल वाले पौधे होते हैं वो भगवान को बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बताती रहती हूँ। आप इन चीज़ों पे अमल करिए और अपनी ज़िंदगी को सुखद बनाइए। दोस्तों, अगर आपने भी अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, या वास्तु से रिलेटेड कोई घर के बारे में, रसोई के, किचन के, बाथरूम के बारे में आप मेरे से पूछना चाहते हैं, या घर का वास्तु करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे के व्हाट्सएप कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर जाकर आप मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जगह लिख कर भेजें। मैं आपकी कुंडली को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेडिक्शन करके बताऊंगी। दोस्तों, आप जुड़े रहें एस्ट्रो हेमा के साथ। आप सबको मेरा नमस्कार।